अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। गया भाई गया, सीआरपीसी 1973 चला गया है और इसके जाने का सबसे ज्यादा दुख मेरे को है। सीआरपीसी के मैंने वीडियो लेक्चर्स के कम से कम 300 स्लाइड्स, डिजाइन, कलरिंग, पैटर्न, उसका सब कुछ रेडी कर रखा था। एनीवे, सबसे ज्यादा दुख मैं उन लोगों का समझ सकता हूं जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हैं और सभी एडवोकेट। एनीवे, सीआरपीसी को रिप्लेस किया है द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, शॉर्ट में बोले तो बीएनएसएस। इस वीडियो लेक्चर में हम बीएनएसएस के इंट्रोडक्शन एक ब्रीफ हिस्ट्री के साथ करते हैं। लेट्स कवर द हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। हिस्टोरिकली द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया वाज गवर्न्ड बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। यस, इससे पहले भी एक कोड होता था, वो था 1898 का। पोस्ट इंडिपेंडेंस द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप। मतलब इंडिया को जब आजादी मिल गई थी उसके बाद द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया। अब इसका काम क्या था? द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया यूज्ड टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स एंड अमेंडमेंट्स इन क्रिमिनल प्रोसीजर विच लेड टू द फॉलोइंग कोड्स। वो क्या क्या सुजेस्ट करता था कि भाई इसमें क्या सुधार लेके आया जा सकता है। समय के अनुसार एवरीथिंग चेंजेस। 1898 के कोड को रिप्लेस किया गया था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 से, और अब जुलाई 2024 में 1973 के कोड को रिप्लेस किया है द क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर 2023। ओके, ये नहीं है, इसका नाम अब हिंदी में हो गया है, विच इज कॉल्ड बीएनएसएस। शुरू से शुरू करते हैं। अ कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरपर्सनशिप ऑफ वाइस चांसलर ऑफ नेशनल लॉ स्कूल ऑफ न्यू दिल्ली। ये कब हुआ था? 2 मार्च 2020 को। इनका काम क्या था? टू एग्जामिन एंड सुजेस्ट रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉ। It was not their entire work. They took suggestions from CBI, IB, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एकेडमिक एक्सपर्ट्स, लॉ यूनिवर्सिटीज के एकेडमिक एक्सपर्ट्स और वेरियस अदर्स इनपुट्स। ऐसे ही लॉ नहीं बना था। अब मन में सवाल आता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? अरे भाई, बदलने की क्या जरूरत पड़ी थी? सब कुछ तो ठीक चल रहा था। वेल एनीवे, इसको एग्जाम में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीएनएसएस? बीएनएसएस in particular was introduced with the aim to improve for a faster and more effective and more efficient justice system to address the delay in delivery of justice due to complex procedures। वैसे इसका बदलाव इसलिए किया था कि भाई हमें जो जस्टिस मिलता है, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, वो थोड़ा तेजी से काम करे। लेकिन मेरा सजेशन यही होगा कि हमें नंबर ऑफ जजेस की पोस्ट को बढ़ा देना चाहिए रादर देन। एनीवे, बीएनएसएस का ऑब्जेक्टिव था टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ डिले इन डिलीवरिंग द जस्टिस ड्यू टू कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स, ड्यू टू लार्ज पेंडेंसी ऑफ केसेस इन द कोर्ट्स, लो कन्विक्शन रेट्स, लो लेवल ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन लीगल सिस्टम। वैसे इसका अच्छा हुआ है कि अब लीगल सिस्टम में टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ा दिया गया है। द डिले इन इन्वेस्टिगेशन एंड इनएडुकेट यूज ऑफ फोरेंसिक। स्टूडेंट्स, फ्रेश एडवोकेट्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी मिसलीडिंग बीएनएसएस के बारे में आर्टिकल्स हैं। याद रखना, बीएनएसएस 2 जो है वो एक्यूरेट है, क्योंकि जो पहला बीएनएसएस को रिप्रेजेंट किया था उसको वापस कर दिया गया था फॉर फर्दर अमेंडमेंट एंड इंप्रूवमेंट्स। थोड़ी और इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। द स्टैंडिंग कमिटी प्रेजेंटेड इट्स 247th रिपोर्ट टू द राज्यसभा। नोटेबली, the standing committee notes that BNSS does not violate the provisions of Article 348 of the Constitution। वो क्या कहता है? Which provides that all the bills of the acts shall be in English language as the text of the bill remains in English। इसका नाम से मत आप कंफ्यूज होना, क्योंकि इसका जो टेक्स्ट है वो इंग्लिश में ही है। फॉर हिंदी लैंग्वेज इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया हुआ है। अब इसके टाइमलाइन को भी चेक कर लेते हैं कि कब कैसे क्या हुआ था, मतलब बिल पास कैसे हुआ था। 11 अगस्त 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 was introduced by अमित शाह, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इन लोकसभा। ठीक है, यहां पे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स
बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो अमित शाह मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन 12 दिसंबर 2023 को द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 वॉज विड्रॉन, क्योंकि इसमें कुछ अमेंडमेंट्स और सुधार सजेस्ट किए थे। नेक्स्ट 20 दिसंबर 2023 द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल वॉज पास्ड इन लोकसभा। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकंड संहिता बिल, इसको सेकंड बोला गया है क्योंकि पहले वाले को पास नहीं किया गया था, उसमें अमेंडमेंट्स थी। ऑन 21 दिसंबर नेक्स्ट डे द भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकंड संहिता बिल 2023 वॉज पास्ड इन राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में अगर बिल पास हो जाए तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है सबको मालूम है, लेकिन उसकी डेट और टाइमलाइन चेक कर लेते हैं। ऑन 25 दिसंबर क्रिसमस वाले दिन 2023 द भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकंड संहिता बिल 2023 वॉज रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मजा नहीं आ रहा है। देखिए, यूपीएससी और जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू टाइमलाइन को याद करना जरूरी है। दूसरे स्टूडेंट्स डेफिनेटली इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे कि मजा नहीं आ रहा है, तो चलो इसको थोड़ा मजेदार बनाया जाए, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट टू लर्न। हमारे मोटा भाई अमित शाह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखते हैं, ही इज होम मिनिस्टर, इसीलिए इन्होंने बिल को इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में। इंट्रोडक्शन ऑफ बीएनएसएस बिल, ये कब हुआ? 11 अगस्त 2023 को। सेकेंड स्टेप, द बिल वॉज रेफर्ड टू द स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेम डे, लेकिन 12 दिसंबर 2023 को बिल विड्रॉ कर लिया गया। क्यों विड्रॉ किया गया? क्योंकि इसमें कुछ अमेंडमेंट करनी थी। थर्ड स्टेप, इंट्रोडक्शन ऑफ बीएनएसएस सेकेंड बिल, आई रिपीट सेकेंड बिल, ये लोकसभा में पेश हुआ। कब पेश हुआ? 12 दिसंबर 2023। फोर्थ स्टेप, बीएनएसएस सेकेंड बिल, इट वॉज पास्ड इन लोकसभा। कब? 20 दिसंबर 2023। टाइमलाइन देखिएगा। फिफ्थ स्टेप, बीएनएसएस सेकेंड बिल को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, पास किया गया। कब? 21 दिसंबर 2023, द वेरी नेक्स्ट डे। सिक्स्थ स्टेप, प्रेसिडेंट की मोहर लगी और यह बीएनएसएस बिल कानून बन गया। कब बना? 25 दिसंबर 2023। लेकिन रिमेंबर करें, यह लागू नहीं हुआ था, यह लागू 1 जुलाई 2024 से हुआ है। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा हमारे स्टेप्स, राइट फ्रॉम अमित शाह जी टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। इस वीडियो लेक्चर को खत्म करने से पहले हम की चेंजेस मेड इन बीएनएसएस को कवर कर लेते हैं। मोटे मोटे बदलाव हैं वो बताओ। मुझे बड़ी हैरानगी होती है जब स्टूडेंट्स ये पहला चेंज नहीं बोलते हैं कि नाम बदल गया है, पहले सीआरपीसी था अब बीएनएसएस हो गया है। सो दिस इज द फर्स्ट की चेंज इन द लॉ। सेकेंड बिग चेंज इज द अरेस्ट। बीएनएसएस expands the grounds for arrest and allow for arrest without a warrant in wider range of cases। मतलब अब पहले से ज्यादा कारण बता दिए गए हैं जिसमें बिना वारंट के अरेस्ट कर दिया जाए। पहले तो कोई भी आके खड़ा हो जाता था कि भैया अरेस्ट करने से पहले मुझे वारंट दिखाओ, ये थोड़ी दिक्कत वाली बात थी। इससे पुलिस को थोड़ी पावर ज्यादा दे दी जाती है। सेकेंड बड़ा बदलाव है इन्वेस्टिगेशन। द बीएनएसएस गिव्स द पुलिस मोर पावर टू इन्वेस्टिगेट क्राइम्स एंड रिक्वायर देम टू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशंस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ठीक है, इसमें इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पावर दी गई है, लेकिन उनको टाइम लिमिट भी सेट कर दिया गया है। Third major change is the trial. The BNSS streamlined the trial process and requires courts to dispose of cases within specified time period. वैसे इसको ठीक है, मैं जजेस के ऊपर ब्लेम बिल्कुल भी नहीं दूंगा। नंबर ऑफ जजेस बढ़ाओ भाई, इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस। गवर्नमेंट प्लीज लिसन, इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस। एक ही जज से आप 50-50 केस को डील करवा रहे हैं। एंड आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, हमारे जजेस भी एक ही केस को 50-50 डेट्स देते जा रहे हैं। इट इज बोथ वे राउंड। हेलो, लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, अभी डीमेरिट्स बाकी हैं। कोई भी लॉ परफेक्ट तो नहीं बनता है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंगली जब प्रैक्टिकली इंप्लीकेशंस होती हैं, उसमें जो भी डिफिकल्टीज आती हैं, जो भी कमियां पेश नजर आते हैं, तो डेफिनेटली अमेंडमेंट की जाती है। तो अमेंडमेंट इन बीएनएसएस विल आल्सो बी देयर इन फ्यूचर। अभी तो नहीं, अभी फिलहाल हम इसके डीमेरिट्स कवर कर लेते हैं। पहला नेगेटिव पॉइंट है, बीएनएसएस मेक्स द एबिलिटी ऑफ द अक्यूज्ड टू सिक्योर बेल more difficult
एंड लिमिट्स द स्कोप ऑफ प्री बार्गेनिंग। पहले प्री बार्गेनिंग में बहुत कुछ अवेलेबल होता था, अब बेल लेना थोड़ा मुश्किल कर दिया गया है। तभी तो कहते हैं ना, लॉ बनाते वक्त पुलिस वालों को कंसल्ट मत करो, वो तो अपनी पावर बढ़ाने की बात करेंगे। देख लीजिए नतीजा, उन्होंने अपनी पावर बढ़ा ली है। आई थिंक इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। सेकेंड डीमेरिट, इट एम्पावर्स द पुलिस ऑफिसर्स to compel an accused to produce their digital devices to assess their contents for investigation purposes। आजकल डिजिटल का ज़माना है तो सारे सबूत तो डिजिटल डिवाइस में ही होते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन अगर आपका कोई ले जाए तो भैया दिल की धड़कन तो वैसी तेज हो जाती है, खासकर यंगस्टर्स की। एक मिनट के लिए मोबाइल फ़ोन दूर हो जाए। Anyway, it also gives police the discretion to seize and attach the property of an accused before a trial has taken place। पहले ये होता था कि ट्रायल शुरू होने के बाद ही उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता था, लेकिन अब पुलिस को पावर दे दी है कि अभी ही उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाए। वैसे मैं होऊंगा तो इस लॉ को अमेंड करने की कोशिश करूंगा। थर्ड डीमेरिट है, फॉर एवरी cognizable offense punishable for 3 years or more but less than 7 years, BNSS mandates a preliminary inquiry to be conducted by the police officer before FIR can be lodged। अगेन पुलिस को पावर ज़्यादा दे दी गई है। सबसे ज़्यादा जो डिस्कस किया गया है वो ये डीमेरिट है कि दिस सुपरसीड्स द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन इन ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इन 2013, wherein the court found that investigating officers had undue powers in deciding whether an FIR was warranted। लेकिन जब कानून ही बन गया है तो डेफिनेटली ललिता कुमारी केस इज इररेलेवेंट नाउ। दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट, रिस्पेक्ट एल्डर्स, लव किड्स, मेक दिस प्लेस अ बेटर प्लेस टू लिव।